नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा फिर से आपके सामने एक नई सीरीज लेकर स्टार्ट हुआ जिसमें हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम जो इंडिया में चलते हैं वो सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मोस्टली अपन ने काफ़ी पहले भी कवर किए हैं, लेकिन दोस्तों अब कुछ रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो अपन आज यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया, जो भी न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स इंडिया में चल रहे हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मैं दोस्तों एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा, जब भी आप मेरी साइट पे आए तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, सरल होम्योपैथी के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो मिलता है दोस्तों, हर बार आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी आप आओगे तब यहाँ आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर पढ़ रहे हैं विटामिन ए प्रोफाइलिसिस प्रोग्राम। इसमें दोस्तों ये है, इसका मतलब ये है कि जो विटामिन ए की खुराक है ना, वो किस डोज में देनी चाहिए जिससे कि किसी भी बच्चे में विटामिन ए की कमी नहीं हो। यानी प्रोफाइलिक्स का मतलब है उसको बचाव, यानी कि उसको आगे जब कोई बच्चा जब जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसमें आगे अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को रोकने के लिए एक प्रोफाइलिक्सिस प्रोग्राम चलाया गया था इंडिया में दोस्तों, विटामिन ए प्रोफाइलिक्सिस प्रोग्राम। ये दोस्तों, इन दिस प्रोग्राम गिव विटामिन ए सप्लीमेंट, इसके अंदर विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है टू चिल्ड्रंस टू प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बचाने के लिए। एंड ब्लाइंड, और इसके विटामिन ए सबसे ज्यादा किस लिए आवश्यकता है दोस्तों? ब्लाइंडनेस से बचने के लिए। जो व्यक्ति, जिस भी बच्चे में अंधता जिसमें बोलते हैं ना, जिसमें अंधापन आता है दोस्तों, अंधापन, उसको बचाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था इंडिया में कि कोई भी बच्चा बिना विजन के पैदा नहीं हो, उसमें आगे जाकर के उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए दोस्तों ये प्रोग्राम चलाया गया। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड 1900, ये दोस्तों 1970 में स्टार्ट हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। अब ये भी कई बार पूछा जाता किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया। डेली जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए की कितनी होती है? 2000 इंटरनेशनल यूनिट। ये है इंटरनेशनल यूनिट दोस्तों, इंटरनेशनल यूनिट है दोस्तों। ठीक है ना, है ना। अब यहाँ रिकमेंडेड डोज है, अगर किसी में डेफिशिएंसी होती है तब जो बच्चों होते हैं उनमें रिकमेंडेड डोज क्या है दोस्तों? 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ टू 11 मंथ। जो 6 से 11 मंथ के बच्चे होते हैं उनमें 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट जो होती है डोज रिकमेंडेड होती है दोस्तों। एंड जो 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट है, 2,00,000 इंटरनेशनल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 12 से 36 मंथ, यानी कि जब बच्चा 1 साल से 3 साल तक का होता है दोस्तों, उसकी एज के दौरान, उस दौरान उसको 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट की डोज दी जाती है। ओरल विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन एवरी 6 मंथ। अब ओरल जो विटामिन ए दिया जाता है दोस्तों, ये विटामिन 6 मंथ आफ्टर बर्थ भी दिया जाता है। ये केवल 6 मंथ आफ्टर बर्थ ही विटामिन ए दिया जाता है। इसकी डोज दी जानी चाहिए बच्चों को, जिससे कि इसके बचाव हो सके, बच्चों में इसकी कमी नहीं हो। डोज ऑफ विटामिन ए, अब इसमें प्रोफाइलिक्स के रूप में कितनी डोज है? 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट। क्या वो पूछे कि कितनी यूनिट जो विटामिन ए है प्रोफाइलिक्सिस के रूप में दी जाती है, तो 2,00,000 इंटरनेशनल। अब इसमें ये 2,00,000 ऐसे भी लिख सकते हैं और 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, IU, है ना, इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि किस एज में कितनी देनी चाहिए। अब इसमें जो अपन ने एज 6 से 11 मंथ अगर एज आता है तो वहाँ 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, और जो 12 से 36 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसमें 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, और प्रोफाइलिक्सिस के रूप में दी जाती है दोस्तों 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब एक प्रोग्राम चला दोस्तों, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया। अभी ये जो दोस्तों प्रोग्राम स्टार्ट किया गया वो है खून की कमी से बचाने के लिए, बच्चों में खून की कमी ना हो। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, कमी से बचाने, प्रोफाइलिंग, यानी प्रोफाइलिंग से बचाव, आने वाले समय में जो दिक्कत कमी होने वाली है उसको प्रोफाइलिक्सिस को बचाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया दोस्तों। जैसे जैसे एज ग्रो करती है दोस्तों, तो बच्चे में किसी भी विटामिन मिनरल जो भी है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है कई बार, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर रूप से नहीं लेता है तो न्यूट्रिशनल रूप में भी ये स्कूल्स में दिया जाता है दोस्तों। ये अब दिस प्रोग्राम इज लॉन्च ड्यूरिंग 4th ईयर, जो 5th ईयर प्लान था, 5 ईयर का प्लान चलता था दोस्तों। इसमें 5th ईयर प्लान था, उसमें 1970 में भी 1970 में स्टार्ट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्टार्ट किया। एम क्या है इसका? एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल। अब इसमें क्या दोस्तों, जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है, जो एम था वो दोस्तों, एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन मदर। एक मदर के अंदर भी जो खून की कमी है उससे बचाने के लिए, एंड चिल्ड्रन, बच्चों दोनों के लिए स्टार्ट किया गया दोस्तों। इन मदर, अब मदर के अंदर तो 100 मिलीग्राम एलिमेंट्री आयरन दी जाती है और 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और एक बच्चे होते हैं उनमें 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं, उसमें 20 मिलीग्राम आयरन, उसमें 60 मिलीग्राम फेरस सल्फेट मिक्स होता है,
एंड 0.1 मिलीग्राम फोलिक एसिड फॉर पीरियड ऑफ 100। अब ये कितने दिन के लिए दिया जाता है, तो 100 डेज के लिए जाता है। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी डिस्कशन किया दोस्तों, आज अभी फिर डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनएचएम में, कितने दिन के लिए आयरन फोलिक एसिड की जो टेबलेट दी जाती है वो मिनिमम कितने यानी कि देनी ही आवश्यक होती है, वो है 100 डेज के लिए दोस्तों। याद रखना है, इसकी रोज भी याद रखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा तीसरा प्रोग्राम है दोस्तों आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम। अब आयोडीन डेफिशिएंसी दिस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड इन 1962 में स्टार्ट हुआ। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्टार्ट किया। नेशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। अब ये नेशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जो स्टार्ट था आयोडीन का, वो 1989 में स्टार्ट हुआ था। ये जो आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम 1962 में, और जो नेशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम था वो 1989 में आयोडीन के लिए, ठीक है दोस्तों। स्पेशल न्यूट्रिशन अब एसएनपी एक प्रोग्राम था। एसएनपी अगर कई बार ये एसएनपी की फुल फॉर्म भी पूछ लिया, एसएनपी क्या होता है, तो इसका मतलब स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड सप्लीमेंट्री फूड, यानी सप्लीमेंट्री फूड यानी नॉर्मल जो अपन खाना लेते हैं उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री का मतलब अलावा उसके अलावा जो अपन फूड लेते हैं वो फूड है ना, सप्लीमेंट्री फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रंस बिलो 6। अब 6 साल से छोटे बच्चों को जैसे आंगनबाड़ी केंद्र पे इनको दिया जाता है दोस्तों ना। प्रिवेंट एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, जो प्रेग्नेंट मदर होती है और लैक्टेट जिन महिलाओं के बच्चा होने के बाद में जो टाइम होता है उस दौरान मिल्क प्रोडक्शन के लिए आदि बच्चों को दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए महिलाओं में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। दिस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा 1970 में स्टार्ट किया गया। ऐसा प्रोग्राम प्री स्कूल चिल्ड्रन में कितना कैलोरी दिया? प्री स्कूल जो स्कूल जाने से पहले वाले जो आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं उनको 300 किलो कैलोरी और 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन है ना, और जो 500 कैलोरी एंड 25 ग्राम प्रोटीन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, जो लैक्टेटिंग मदर होते हैं उनको 500 किलो कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। और यहाँ जो बच्चे स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनको 300 कैलोरी तो 10 ग्राम का प्रोटीन दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेंगे बालवाड़ी न्यूट्रिशन, एक बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला। दिस प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड फूड सप्लीमेंट्स एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ये स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, प्री स्कूल यानी जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो 5 या 6 ईयर्स से उनको प्री स्कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं और फूड भी सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया एंड इट स्टार्ट ये भी 1970 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड 300 किलो, अब ये कितना प्रोवाइड करते 300 किलो टू 10 ग्राम प्रोटीन। अब ये दोस्तों याद रखना कि बच्चों में चिल्ड्रंस को ये 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनको कवर करता है दोस्तों, है ना। ये बार मुझे बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कितने साल के बच्चों को कवर किया जाता है, 3 से 5 साल, और कितना जो न्यूट्रिशन दिया जाता है वो 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन का पर चिल्ड्रन पर डे, है ना, प्रत्येक दिन, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चल रहा है अपना दोस्तों आईसीडी। ये अपन ने पहले भी डिस्कशन किया, आईसीडी क्या है दोस्तों, इसका अच्छे से डिस्कशन किया है। अगर एक बार फिर अपन इसमें डिस्कशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होती है। दिस प्रोग्राम इज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट किया। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन। ये न्यूट्रिशन भी देता है बच्चों को, यानी एजुकेशन भी देता है और हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन बच्चों को, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों। इन दिस प्रोवाइड्स विटामिन, इसमें एक विटामिन ए भी दिया जाता है, आयरन फोलिक एसिड, तीनों चीज दी जाती है ना, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें इन दिस कवर बिलो 6, इसमें 6 साल से छोटे बच्चों को दिया जाता है। एडोलेसेंट जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको 11 से 18 साल तक की लड़कियों को भी इसमें कवर किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको और अपन अपनी जो पहले के वीडियो उनमें भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मिड डे मील प्रोग्राम, ये काफी बार अपन ने डिस्कशन पहले भी किया है, अब ये एक बार फिर आ रहा है। दिस प्रोग्राम इज स्टार्टेड, अब ये 1961 में स्टार्ट किया। एम टू प्रोवाइड एटलीस्ट 1 न्यूट्रिशनल एडिक्वेट मील पर डे। अब ये भी पर डे जो लंच होता है स्कूल के अंदर, उसमें मिड डे मील स्कूल्स के अंदर स्टार्ट किया गया था। जब बच्चे उनका बीच का टाइम होता है वहां पे उनको ये लंच के रूप में दिया जाता है। टू द ये जो बच्चे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। चाइल्ड कवर अंडर 6 to 14, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को कवर किया। अब इसमें सीरियल्स और मिलेट कितने 75 ग्राम पर डे पर चिल्ड्रन, पल्सेस 30 ग्राम पर डे, लीफ वेजिटेबल 30 ग्राम पर डे, नॉन लीफी 30 ग्राम पर डे, और ओट्स और फेट्स 8 ग्राम पर डे, यानी कि है ना, ये दोस्तों प्रोवाइड किया जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब एक प्रोग्राम आया था प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट आया था, ये 1954 में आया था दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब आया 1954 में, और नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब आई इंडिया में 1993 में। ये एक स्थान याद कर लेना दोस्तों। अभी इसमें दोस्तों अपन एक बार इसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रोग्राम किस संस्था द्वारा स्टार्ट किया गया, कब से स्टार्ट किया गया, कौन सी संस्था इसको चलाती है। तो दोस्तों ये काफी बार क्वेश्चन आया, तो अपन ने इनके बारे में पहले पढ़ा है। पर इस विटामिन ए ये प्रोफाइलेक्स प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्टार्ट किया गया, लॉन्च 1970 के अंदर हुआ। प्रोफाइल्स अगेंस्ट न्यूट्रिशन एनीमिया, अब ये एनीमिया वाला आया था, वो ये भी दोस्तों सेम
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पीछे भी अपन देख सकते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च 1962 में हुआ था। स्पेशल एसएनपी पढ़ा था बिलो 6 ईयर चिल्ड्रन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर द्वारा लॉन्च 1970 में हुआ था। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर द्वारा 1970 के अंदर। आईसीटी स्टार्टेड इन 1975 फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर है ना, ये इनकी देख लेना दोस्तों किन किन के द्वारा स्टार्ट किया। मिड डे मील प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्टार्ट किया। मिड डे मील प्रोग्राम का पेपर पूछ लिया जाता है किसके द्वारा स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1961 में। मिड डे मील स्कीम, अब ये स्कीम प्रोग्राम और स्कीम दोनों में अंतर है। ये अभी ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये स्कीम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा स्टार्ट किया 15 अगस्त 1995। फर्स्ट एंड फिफ्थ क्लास के चिल्ड्रंस के लिए 100 ग्राम पर स्टूडेंट पर डे है ना, 300 से 450 कैलोरी है ना, किलो कैलोरी, एंड 8 से 12 प्रोटीन। एंड 6 to 8 चिल्ड्रन जो होते हैं 6 से 8 तक के, जो 6 से 8 तक के क्लास के चिल्ड्रन होते हैं उनको 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। नाउ दिस इज नोन एज पीएम। अब ये जो मिड डे मील स्कीम है ना, अब ये पीएम पोषण के अंदर चेंज हो गई है दोस्तों, है ना, इसको भी देख लेना। पहले अपने पढ़ा चुके हैं अपने दोस्तों अपनी पहली क्लासों में। अब ये आर्म सर्कमफ्रेंस एक वो होता है दोस्तों, न्यूट्रिशन का जो बच्चे होते हैं उनमें माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, उसको देखने के लिए किया जाता है। इट कैन नॉट बी यूज बिफोर 1 ईयर, 1 साल से छोटे बच्चों में यूज नहीं किया जाता दोस्तों, ये याद कर लेना, एक बार पूछ लेंगे। 13 सेंटीमीटर और मोर देन 13 सेंटीमीटर साइन ऑफ सर्टिफिकेट। अब 13 सेंटीमीटर मिड डे जो ये आर्म होती है दोस्तों, ये अपनी भुजा होती है, इसका सर्कमफ्रेंस देखा जाता है, गोलाई, ठीक है। तो ये अगर 13 से ज्यादा है तो इसको सेटिस्फेक्शन न्यूट्रिशन माना जाता है, और अगर 12.5 से 13.5 होता है तो माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन मान सकते हैं, और 11.5 सेंटीमीटर से कम होगी तो सीवियर माल न्यूट्रिशन में वो बच्चा आएगा। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्टंटिंग, प्रतिशत ऑफ हाइट अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि स्टंटिंग है किसकी छोटा, कितना छोटा है, एज के अकॉर्डिंग कितना छोटा है बच्चा, और वास्टिंग का मतलब वेट कितना, उसमें वजन कितना कम है एज के अकॉर्डिंग, ये दोस्तों इसमें देखते हैं। नॉर्मल अगर 95 जो है उससे अबोव है तो स्टंटिंग है तो उसको नॉर्मल मानेंगे, और इसमें वास्टिंग अगर 90 से अबोव है, भाई मान लो कि किसी बच्चे में 10 साल का बच्चा है या 8 साल का बच्चा, 8 साल के बच्चे में 20 से 25 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है, 20 से 25 8 किलो, 8 ईयर चिल्ड्रन में। अगर इसमें 8 साल के बच्चे में अगर 19 तक किलो वजन भी कम मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कम मिलता है, अगर 15 किलो का ही है और 8 साल का बच्चा 15-16 किलो का वजन का है तो उसको अपन जो इसमें लेंगे फिर, है ना, स्टंटिंग में, वास्टिंग में, है ना, वजन कम होगा तो वास्टिंग में लेंगे, और अगर हाइट उसकी जो हाइट होनी चाहिए, अगर हाइट नॉर्मल से कम है तो उसको स्टंटिंग में लेंगे। माइल्ड इम्पेयर्ड कब होगा 87 से 95, और ये 80 से 90। मॉडरेट इम्पेयर्ड कब होगा, ये 80 से 87 और ये 70 से 80। और सीवियरली इम्पेयर्ड कब होगा, अगर 80 से कम हो, 80% से, और ये 70% से कम हो, इसको सीवियर में लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक है रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन फॉर डिफरेंट, अब ये आयरन की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एज पर डे कितनी आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टू एज ना। एडल्ट मेन होता है, किसी भी एडल्ट जो मेन होता है उसको जो एडल्ट मेन होता है उसको 0.84 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है। एडल्ट वुमन होती है उसको 1.65 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट वुमन को 2.80 मिलीग्राम पर डे। लैक्टेटिंग मदर, ये केवल पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, याद कर लेना। लैक्टेटिंग वुमन को 1.65 मिलीग्राम पर डे, और इन्फेंट को होती है 0 से 6 वाले इन्फेंट होते हैं उनको 46 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे, और 6 to 12 मंथ के 87 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। चिल्ड्रंस के अंदर 0.6 मिलीग्राम पर डे, 0.6 है ना, पॉइंट है दोस्तों ना, 63 मिलीग्राम। एडल्ट जो चिल्ड्रन होते हैं बॉय होते हैं उनको 1.05 to 1.37 मिलीग्राम पर डे, और एडल्ट गर्ल होती है 10 to 17 1.03 to 1.30, ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों ये लास्ट स्लाइड अपनी, इसमें अपन पढ़ेंगे कि विटामिन की आवश्यकता कितनी होती है माइक्रोग्राम में। एडल्ट और ह्यूमन, जो एडल्ट एज के होते हैं, ह्यूमन्स होती है, उनमें 600 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है दोस्तों ना। और लैक्टेटिंग वुमन होती है उसको 950, लैक्टेटिंग को ज़्यादा होती है, प्रेग्नेंट वुमन को ज़्यादा आवश्यकता होती है हमेशा विटामिन ए की। और चिल्ड्रंस 1 to 6 ईयर चिल्ड्रन 400 माइक्रोग्राम पर डे। एडल्ट जो मेल होते हैं उनको 600 मिलीग्राम, ये एडल्ट अपने पहले भी देखा, एडल्ट ह्यूमन्स और मेल और ह्यूमन जो दोनों होते हैं 10 से 17 साल के बच्चे हैं 600। इन्फेंट होते हैं जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको 0 to 12 जो मंथ के एज के होते हैं उनको 350 माइक्रोग्राम, और जो चिल्ड्रन जो छोटे इससे 7 से 9 साल के एज के बच्चे होते हैं उनको 600 माइक्रोग्राम पर डे है ना। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, एडल्ट जी 600 मिलीग्राम है ना, ये मोस्टली सब में ज़्यादा है, इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन ये चेंज कब हो जाता है तो लैक्टेटिंग जो महिला होती है बच्चे को जन्म देने के बाद में उसको दूध मिल्क प्रोडक्शन की आवश्यकता, वहाँ इसकी आवश्यकता ज़्यादा होता है विटामिन ए की।
और एक जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें तो आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं होती। एक प्रेग्नेंट वुमन होती है, जो बच्चा पेट में होता है तब उसको आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये दोस्तों एक बार आप समझ लेना, इन चीज़ों को ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर कई बार पूछा जाता है कि विटामिन ए की कितनी खुराक की आवश्यकता होती है एडल्ट मेल या फीमेल के अंदर। तो ये मोस्टली एडल्ट के अंदर 600 माइक्रोग्राम की होगी, और जो लैक्टेटिंग मदर और चिल्ड्रंस जो होंगे इनमें इसकी आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कि आपकी यही ये क्लास खत्म हो रही है, जो आपको इसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप इसको एक बार देख लें अच्छे से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।